जय माई की। आज मैं विशेष चर्चा करने के लिए आया हूँ क्योंकि होली का उत्सव है और होली विशेष रूप से तंत्र से जुड़ा हुआ त्यौहार भी है। बहुत सारे लोग फ़ोन करके या मिलते हैं, रविवार को आते हैं। उनका एक प्रश्न इस समय में कॉमन है कि हमें होली पे क्या करना चाहिए या क्या कर सकते हैं जिससे कि हमें होने वाली समस्याओं से निजात पा सकें, इन समस्याओं से मुक्ति पा सकें। पहले तो ये समझना होगा कि जो अभिचार कर्म हैं या कृत्याएं होती हैं उनके लक्षण क्या होने शुरू हो जाते हैं। कई बार लोग ना ये सोचते हैं हम पर ना विचार करा हुआ है, कृत्या करी हुई है, हमारा काम बांधा हुआ है, हमारा स्वास्थ्य खराब है, कोई कहता है मेरी बुद्धि बांधी, कोई कहता है आंखें बांधी। सबकी अपनी अपनी समस्याएं, अपनी अपनी बातें हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं जब किसी के ऊपर कोई भी ब्लैक मैजिक या कोई नेगेटिव प्रयोग करा जाता है तो उसके लक्षण घर में क्या क्या बनने शुरू हो जाते हैं। फिर उपचार पे भी आएंगे। देखिए, ख़ास तौर से आप ध्यान दीजिएगा, जैसे ही जिस भी घर में नेगेटिविटी अधिक होगी, ब्लैक मैजिक का प्रयोग कर दिया गया होगा, तो वहाँ पर एक प्रकार की अशांति बननी शुरू हो जाएगी। जैसे ही घर में व्यक्ति आएगा, जैसे मानो असंतोष, लड़ाई झगड़ा, मन में ना एक डर, घबराहट सी बननी शुरू हो जाएगी। मन ऐसा करेगा बस निकल जाओ, भाग जाओ यहाँ से। या थोड़ी देर में बैठेंगे, पति पत्नी आपस में लड़ पड़े, माँ बाप बच्चों के साथ लड़ पड़े, या सास ससुर की किसी के साथ झगड़ा हो गया। मतलब कुछ ना कुछ आपस में ही झगड़ते रहेंगे। टेबल के ऊपर एक साथ बैठ करके लंच या डिनर में इकट्ठा खाना ही नहीं खा पाएंगे। बात करते करते में पता चलेगा कोई ना कोई बिदक गया, कोई ना कोई किसी ना किसी से झगड़ा हो गया, और हर रोज रहेगा। ये कॉमन प्रैक्टिस होती है। एक स्वास्थ्य की गिरावट तो होती ही है, और ऐसी स्वास्थ्य की गिरावट जो मतलब समझ से बाहर हो। पता चला अभी पत्नी बीमार हो गई, पत्नी ठीक हुआ, पति बीमार हो गया, कोई और बच्चा बीमार हो गया, बच्चा ठीक हुआ, माँ बाप बीमार हो गए, कोई मतलब फ्रीक्वेंसी चले जा रही है। बीमारी की लगातार फ्रीक्वेंसी चल रही है। बीमारी मानो जाने का नाम ही नहीं ले रही। कभी किसी को कुछ हो जाता है, कभी किसी को कुछ हो जाता है, कभी किसी को कुछ हो जाता है। या एक्सीडेंट। एक मेरे पास इस तरह का भी केस आया, घर में परिवार में 6 लोग, 5 जनों के एक्सीडेंट। एक हटा दूसरे का, दूसरा हटा तीसरा। ये एक अजीब सी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। अब इसमें एक और जो विशेष है वो ध्यान से समझना। रात्रि में भयावह स्वप्न आना ये तो हो ही जाता है कि भाई रात्रि में किसी को छाती पे प्रेशर आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई छाती पे बैठ गया, प्रेशर कर रहा है, हार्ट के अंदर पैल्पिटेशन शुरू हो जाती है, घबराहट हो जाती है। और महिलाओं में जो डेट्स हैं वो बहुत तेज़ी से जल्दी आना या बहुत देर से आना, या इस तरह के मासिक धर्म में डिस्टर्बेंस का क्रिएट हो जाना, ये बहुत कॉमन चीज़ें देखी गई हैं। और इसके साथ साथ आप और देखेंगे कि घर में अचानक से मोटे मोटे चूहों का आ जाना। आप ये देखेंगे कि पहले तो चूहे आते ही नहीं थे, अब अचानक कहाँ से आ रहे हैं, और मोटे मोटे, और ऐसे निर्बाध घूमते हैं। आपको देख के डरते नहीं, बल्कि आप व्यक्ति डर कर भाग जाता है, और इतना मोटा चूहा कहाँ से आ गया। रात्रि में सो रहे हैं, पता नहीं कहाँ से कोई बिल्ली आ गई और दूसरी बिल्ली आ गई। ऐसा लग रहा है जैसे बिल्लियाँ आपस में लड़ रही हैं, और लड़ कर के दरवाजे में टक्कर मार रही हैं, चिल्ला रही हैं, खूब तेज चिल्ला रही हैं। ये बिल्लियों का चिल्लाना, बिल्लियों का रोना। या कहीं ऐसा भी मैंने देखा कि बिल्ली आती है रात को लैट्रिन पॉटी करके, पेशाब करके, या कुछ ऐसा कुछ गलत गंदगी मचा करके भाग जाती है। और फ्रीक्वेंसी रोज। वो कहते हैं हम तो यहाँ 20 साल से घर में रह रहे हैं, कभी ऐसा आगे पीछे नहीं हुआ, इन दिनों में क्यों हो रहा है।
तो ये सब नेगेटिविटी का ही प्रभाव होता है। अब इस नेगेटिविटी से बचा कैसे जाए? उसके लिए वैसे तो यज्ञ होता है प्रति रविवार अपने संस्थान में इसी नेगेटिविटी को काटने के लिए। तो इसमें माँ बगलामुखी, माँ प्रत्यंगिरा, माँ धूमावती, इनका विशेष आह्वान होता है, विशेष आहुतियाँ होती हैं। तो जिस समय जिसके ऊपर जैसा कोई क्रिया करी हुई होती है उसके अनुसार हम उससे आहुति दिलाते हैं। मिर्च की आहुति होती है, हींग की है, नमक की है, नीम की पत्ती होती है, अलग अलग चीज़ों की होती है। और जब किसी भक्त के ऊपर समस्या अधिक होती है और जब मैं माँ का आह्वान करता हूँ और माँ किसी भक्त की, साधक की परेशानी से मुक्ति देना चाहती है तो वह स्वयं आकर के उसकी आहुति लेके चली जाती है। तो वहीं पता लग जाता है कि अब इसकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। कोई ना कोई गणिकाएं, कोई ना कोई उनकी सेविकाएं आती हैं और वो आहुति को ले जाती हैं। अब जैसे कि होली का उत्सव है, इस समय में सभी जगहों में आपके घर के आसपास में होलिका लगेगी, जिसको जलाने वाली होली कहते हैं। छोटी होली की रात्रि में वो जब लगाई जाती है उसमें भी आप एक उतारा करके डाल सकते हैं, जिससे कि अगर किसी के ऊपर धन का बांधा हुआ होता है, किसी ने लक्ष्मी को बांध दिया कहते हैं, व्यापार को बांध दिया, तो उससे मुक्ति मिल जाती है। आप तांबे के सिक्के ले लें, छेद वाले तांबे के सिक्के ले लें। एक व्यक्ति के हिसाब से 7 सिक्के भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं, ये समस्या के अनुसार होता है। वैसे तो कई बार हम 5 भी बताते हैं, वो जैसा माँ की आज्ञा होती है हम उसके अनुसार बताते हैं। वो सिक्के ले लें, सिक्के लेकर के उसका हार्ट से शुरू करें, एंटी क्लॉकवाइज नीचे और ऐसे 1, फिर 2, इस प्रकार से 7 बार उतारा कर लें। 7 सिक्कों का 7 बार उतारा कर लें और उस उतारा करके एक उपला ले लें। उस उपले में वो 7 सिक्के रख लें और 5 मोटी बूंदी के लड्डू ये भी ले लें और कुछ काले तिल, कुछ थोड़ी सी कीलें और एक और उपला लेकर के वो ऊपर रख करके कलावे से उसे बांध दें। बांध करके वो उसके अंदर आहूत कर दें। इससे आपकी बहुत सारी तांत्रिक जो किसी प्रकार का प्रयोग हुआ होगा उसमें कमी आ जाएगी। यदि आपको उतारा करने के बाद राहत मिल रही है तो इसका मतलब आपके ऊपर कोई प्रयोग हुआ है। अब ये मत समझना कि ये आपने उतारा कर दिया तो आपको परमानेंट रिलीफ मिल जाएगा, ये टेम्परेरी रिलीफ है। बस इससे ये जरूर पता चल जाएगा कि हाँ ऐसा कुछ समस्या है जिसका हमें निवारण चाहिए। उसका निवारण तो माँ स्वयं ही करेगी। माँ को आहुति जब आप प्रदान करते हैं यज्ञ में तो माँ अपनी विशेष कृपा देती है। जब वह विशेष कृपा मिलती है तो साधक की समस्या स्वतः दूर हो जाती है। मुझे होली के इस उत्सव पर विशेष रूप से यही तांत्रिक प्रयोग और ये सब बातें बतानी थी और मैं चाहूँगा कि भगवती आप सबको उन्नति, ऐश्वर्य, धन समृद्धि प्रदान करे और होली के रंग, होली का उत्सव आपके लिए उत्साह वर्धक बने। माँ भगवती आपको विशेष रूप से पीला रंग प्रदान करे, पीत वर्ण से आप भक्तिमय हो जाएं। बस जय माई की।